हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों के लिए विषय भूगोल से रिलेटेड मॉडल प्रश्न पत्र लेके आ गए हैं, जो इस बार जारी हुआ ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हिस्ट्री का सोल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये सब सामान्य निर्देश भी मैंने उस वीडियो में बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से जाके। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में भी कुछ बता देता हूँ सामान्य निर्देश। ठीक है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे आप लोगों का। कुल प्रश्न की संख्या 48 रहेंगे भूगोल में केवल। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट में 52 रहेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 से 25 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी टोटल भूगोल में आप लोगों का 25 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 26 से 34 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उसके बाद 35 से 42 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आप लोग याद कर लें। ठीक है, और 43 से 48 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इस वीडियो में कराएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव का भी आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, या कथन किसका। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स भी यही सारा प्रश्न मॉडल पेपर में दिया था। ठीक है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो पहला का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है। तो प्रश्न संख्या दूसरा का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। 21वीं शताब्दी में प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या की दर्ज की गई थी। कितनी दर्ज की गई। ठीक है, 21वीं शताब्दी में प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी। तो प्रश्न संख्या तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 600 करोड़ से अधिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया है। तो प्रश्न संख्या 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर महबूबुल हक। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। तो प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादकता उपागम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है। जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो पीटर्सबर्ग क्षेत्र को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7वां देखते हैं। आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं। आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार संतुलन। ठीक है, आयात निर्यात को। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8 देखते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है। ठीक है, हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद की जाती है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये कुत्ता एवं रेनडियर हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है। तो प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर अफगानिस्तान। आप लोगों ने चैप्टर वाइज पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा। भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 10 का जो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सी करेक्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर ये औद्योगिक नगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या त्रुंडा क्षेत्र में एक एस्मिको द्वारा बर्फ के टुकड़े को बनाए गए घर को क्या कहा जाता था। त्रुंडा क्षेत्र में एस्मिको द्वारा बर्फ के टुकड़े को बनाए गए घर को क्या कहा जाता था। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इग्लू कहा जाता था। इग्लू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित बस्तियों में से प्रतिरूप में कौन सा सड़क के किनारे विकसित है। ठीक है, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सा सड़क के किनारे विकसित होता है। ये हमने सब्जेक्टिव में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से पढ़ाऊंगा। 13 का डी हो जाएगा, रेखिक प्रतिरूप। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। प्रश्न संख्या 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा लवणता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलक खोज। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 16 है, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। प्रश्न संख्या 16 है, जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि जल की कमी के लिए। ठीक है, जल की कमी के लिए, बढ़ती मांग और तानी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि के लिए, तना से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से, स्थानिक और ऋतुवर्त असमानता के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वर्ण कोर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उपविभाग होते हैं। प्रश्न संख्या 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तृतीय सेक्टर। अगला सवाल है, उद्योगों की जननी किस
किस खनिज को कहा जाता है? उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किया गया है? तो प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा तारापुर में। ठीक है, तारापुर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाले कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल, स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ता है? स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको ऑप्शन घुमा फिरा के दे सकता है। निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? इनमें से कौन सा घास स्थल जो ना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी डाउन्स हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है किसके लिए? प्रवास के लिए। ठीक है, हमने पढ़ाया था, तो इसका ऑप्शन ये। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.02 करोड़। ठीक है। अगला सवाल है, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? प्रश्न संख्या 25 है, डायमंड हार्बर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, हुगली नदी। तो दोस्तों आप लोगों को टोटल 25 प्रश्न आएंगे थीम ज्योग्राफी में। तो टोटल हमने 25 प्रश्न का सोल्यूशन इस वीडियो में करा दिया। इसका जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सारे का मैं सोल्यूशन करा दूंगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न, सारा प्रश्न का मैं सोल्यूशन इस चैनल पर कराऊंगा। बस आप लोग हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।